यास्किन का प्लान कभी भी कल्कि भगवान के जन्म को रोकना था ही नहीं। उसका मकसद हमेशा से ही बस खुद को सुप्रीम बनाना था, ताकि आगे चल के कभी भी कोई उसके सामने खड़े होने की हिम्मत ना करे। इसीलिए उसने प्रोजेक्ट के शुरू किया, जिसमें वो औरतों में सीड इंसर्ट करके ऐसे बच्चे की प्रतीक्षा कर रहा है जो अपनी माँ के गर्भ में 120 दिन तक ठहरा हो। क्योंकि ये सीड क्या है उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है, इसीलिए मेरा ऐसा मानना है प्रोजेक्ट के किसी भगवान से रिलेटेड भी हो सकता है। अभी तक हम समझते आ रहे थे प्रोजेक्ट के कल्कि भगवान या कली से ही रिलेटेड हो सकता है, पर क्या हो अगर यास्किन इन दोनों से ही अलग सोच रहा हो। क्योंकि यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर एक बच्चे को पूरी तरह से डेवलप होना है, उसके लिए बच्चे को माँ के गर्भ में 9 महीने तो रहना ही पड़ता है। ये मैं नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक यास्किन जिस सीड का इस्तेमाल कर रहा है वो नॉर्मल नहीं है। वो कोई बहुत बड़ी शक्ति है जिसके बारे में यास्किन को भी आइडिया होगा कि कोई भी औरत इस सीड से बनने वाले बच्चे को अपने गर्भ में 9 महीने जगह नहीं दे पाएगी। इसीलिए जिस सीड का इस्तेमाल यास्किन कर रहा है उससे बनने वाले बच्चे को अगर कोई भी औरत 4 महीने भी अपने गर्भ में रखने में कामयाब हो गई, वो भी काफी होगा यास्किन के लिए। क्योंकि यास्किन को कोई बच्चा नहीं चाहिए, बस उस बच्चे से बनने वाला सीरम चाहिए, और जैसा सीरम यास्किन बच्चे से चाहता है उसे वो गर्भ में रहने वाले 4 महीने के बच्चे से भी मिल जाएगा। इससे इतना तो आइडिया लग रहा है कि यास्किन के सीड का तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है औरतों पर, वरना इतनी मुश्किल नहीं होती किसी भी औरत को बच्चे के साथ सर्वाइव करने में। कल्कि भगवान के बारे में जितनी भी कहानी कॉम्प्लेक्स वालों को सुनने को मिलती है लोगों से, उसे वो सिर्फ लोगों का अंधविश्वास ही समझते हैं। जब ये रेबल मानस के सामने नक्षत्रों की बातें करते हुए बोलता है अब भगवान आने का समय आ गया है, तब मानस हंसी में इसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। इससे पता चलता है यास्किन या फिर मानस को कल्कि भगवान के जन्म के बारे में कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि देखो भले ही कॉम्प्लेक्स वाले बहुत सारी औरतों को पकड़कर जबरदस्ती उनमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की सारी औरतें तो उनके पास कैद नहीं है ना। काफी सारी औरतें तो कॉम्प्लेक्स के बाहर भी है जो बच्चों को नॉर्मल तरीके से जन्म दे रही है। क्या उनमें से कोई बच्चा कल्कि भगवान के रूप में जन्म नहीं ले सकता था? अगर यास्किन या फिर कॉम्प्लेक्स वालों को कल्कि भगवान के जन्म के बारे में आइडिया होता तो यास्किन मानस को कमांड देता कि दुनिया की जितनी भी औरतें हैं सबको कैद कर लो। और दूसरी बात, औरतों को प्रेग्नेंट करके ये पता करने की जरूरत ही क्या थी कि कौन कल्कि भगवान को जन्म देने वाली है। यास्किन दुनिया की सारी औरतों को मार ही देता ना, फिर कोई कल्कि भगवान को जन्म देने वाली बस्ती ही नहीं। वो तो जब कॉम्प्लेक्स के हाथ गांडीव धनुष लगता है तब मानस को पता चलता है अगर ये शक्ति वापिस आ गई है, मतलब लोग जिस भगवान की बातें कर रहे हैं वो भी सच में आएंगे। गांडीव मिलने से पहले तो मानस को आइडिया भी नहीं होता है कल्कि भगवान के अवतार के बारे में। एंड अगर आपको अश्वत्थामा एंड सुमति की बातें याद होगी तो जब सुमति अश्वत्थामा से बोलती है कि मुझे ही क्यों चुना गया है भगवान के जन्म के लिए, तो अश्वत्थामा बोलता है सिर्फ एक महान औरत ही भगवान को अपने गर्भ में रख सकती है, मतलब ऐसा ही कुछ बोलता है अश्वत्थामा। वहीं अब सुमति 5 महीने की प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, कुछ महीनों में कल्कि भगवान को जन्म भी दे देगी। जबकि जिस सीड का इस्तेमाल यास्किन कर रहा है उसके चलते कोई भी औरत 90 दिन से ज्यादा सर्वाइव कर ही नहीं पा रही थी। एंड मुझे इसीलिए भी ऐसा लग रहा है कि यास्किन जिस सीड का इस्तेमाल कर रहा है वो भगवान से भी रिलेटेड हो सकता है। क्योंकि अगर सुमति कॉम्प्लेक्स के एक्सपेरिमेंट के चलते प्रेग्नेंट हुई है, जो कि एक्सपेरिमेंट से ही हुई है जहाँ तक है, तो जब ये सीड कोई महान शक्ति से जुड़ा हुआ है तभी तो सुमति एक भगवान को जन्म देने वाली है। वरना अगर फीमेल्स में इंसर्ट करने वाले सीड का कनेक्शन यास्किन से होता तो सुमति भगवान को जन्म कैसे दे सकती थी, जबकि यास्किन तो शैतान है। एक शैतान के अंश से भगवान कैसे जन्म ले सकते हैं? पर पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि कल्कि भगवान के फादर का नाम विष्णु यश होगा, लेकिन मूवी में सुमति से हमें पता चलता है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ना ही सुमति से हमें किसी ऐसे इंसान के बारे में सुनने को मिलता है जिससे वो प्यार करती हो। वो बस बोलती है उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। एंड सुमति भी बहुत लंबे टाइम से कॉम्प्लेक्स में ही कैद है। लंबे टाइम से मतलब कुछ सालों से। एंड अगर ये भी मान ले कि सुमति कॉम्प्लेक्स में आने से पहले किसी से प्यार करती थी और ये बच्चा सुमति और उस इंसान का है, तो ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सुमति सिर्फ 5 महीनों से प्रेग्नेंट है। एंड जब उस पर पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था तब वो इनफर्टाइल निकली थी, फिर अचानक से वो प्रेग्नेंट हुई थी, जिसको देख के सुमति भी शॉक थी। तो हाँ, मुझे यही लगता है कि सुमति कॉम्प्लेक्स के एक्सपेरिमेंट के चलते ही प्रेग्नेंट हुई है। साथ ही अब भगवान और शैतान में एक ही शक्ति है। भले ही यास्किन के अंदर अभी सिर्फ एक बूंदी सीरम गया हो, लेकिन उससे भी वो इतना शक्तिशाली हो चुका है कि अकेला ही अच्छी खासी बैटल जीत सकता है, जिसका सबूत है उसका गांडीव को उठाना। गांडीव जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था धर्म की रक्षा के लिए, जिसको ब्रह्मा जी ने शिव जी को हैंडओवर कर दिया था। शिव जी से होते होते गांडीव वरुण देव के पास गया। फिर एक बार अर्जुन ने अग्निदेव से एक ऐसे धनुष की मांग करी थी जिसमें सेलेस्टियल वेपन्स की पावर हो, जिसके बाद अग्निदेव ने वरुण देव से अनुरोध किया अर्जुन को गांडीव देने के लिए। एंड वरुण देव ने गांडीव अर्जुन को पास ऑन कर दिया। फिर जब सारे पांडव हिमालय जाने लगते हैं तब अग्निदेव प्रकट होते हैं और अर्जुन से गांडीव धनुष को वापस वरुण देव को सौंपने को बोलते हैं। एंड अर्जुन गांडीव को समुद्र में ड्रॉप कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विजय धनुष होने वाला है जिसे परशुराम जी ने कर्ण को दिया था, और कर्ण ने जिस तरह महाभारत के युद्ध में विजय धनुष का इस्तेमाल किया था वो देख के श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन से बोल दिया था कर्ण को हराना मुश्किल है जब तक उसके पास विजय धनुष है। तो अब गांडीव और विजय धनुष की बैटल एक बार फिर से देखने को मिलेगी यास्किन और भैरवा के
के जरिए। अब देखो भैरवा सुमति को भले ही अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गया हो, लेकिन उसके कैरेक्टर के बारे में हमें इतना तो पता है कि वो भले ही सेल्फिश हो, मगर कभी बाउंटी के लिए किसी की जिंदगी का सौदा नहीं करेगा भैरवा। वो सिर्फ अश्वत्थामा से हारने के चलते अहंकार में आके अभी के लिए सुमति को ले तो गया है, पर वो कॉम्प्लेक्स नहीं ले जाएगा सुमति को। यास्किन खुद सुमति के तलाश में आएगा, क्योंकि उस टाइम भैरवा के पास विजय धनुष नहीं होगा, तो शायद ऐसा हो सकता है कि भैरवा यास्किन को फाइट ना दे पाए। यास्किन ऑलरेडी पावरफुल हो चुका है सीरम से, इसीलिए यास्किन सुमति को कॉम्प्लेक्स ले जाने में कामयाब हो जाए। फिर जब अश्वत्थामा भैरवा तक पहुंचेगा, उसे याद दिलाने की कोशिश करेगा वो कौन है। एंड शायद ऐसा भी हो सकता है कि अश्वत्थामा भी यास्किन से फाइट करता हुआ दिखे, जिसमें अश्वत्थामा भी बुरी तरह हार जाए एंड अश्वत्थामा की मणि भी यास्किन निकाल ले और अश्वत्थामा को भी कॉम्प्लेक्स में कैद कर ले, जैसा इस कॉमिक्स में दिख रहा है। फिर जब भैरवा को किसी तरह से उसके कंड होने वाली बात याद आएगी, तब वो सुमति के साथ अश्वत्थामा को भी बचाने कॉम्प्लेक्स पहुंच जाएगा। वेल, तो ये मेरे विचार थे कल्कि 2 को लेके। अगर आपके मन में भी कोई थ्योरीज चल रही है तो शेयर करना मत भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलना। टिल देन, टेक केयर, बाय।